सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अजय माकन से। जवाब दीजिए कि राहुल गांधी बेचारे डिफेंसिव पे रख दे, आपकी सरकार इतनी, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, परसेप्शन में, ओपिनियन पोल से, कि पिछले 4 साल में आपकी यूपीए सरकार सबसे निकम्मी साबित हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी छोटे छोटे तबकों में जाकर के उन वर्कर को एड्रेस करें जो आपके लोगों ने पहले किया। आप पार्टी का नकल कर रहे हैं। आप तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे आपने खुद बोला कि सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। मोदी साहब बड़े बड़े रैलियों में जिनको लोगों को पकड़ पकड़ करके लाए होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। राहुल जी खुद जाते हैं उन तबकों के जिनकी बात साधारणतः पॉलिटिकल पार्टीज करना भूल गई हैं, उनके बीच में जाकर के उनके साथ में मिल करके उनके बातें करते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे पुलिस के साथ में करी, रिक्शा चालकों के साथ में उनके बीच में जाकर के, सॉल्ट लेबरर्स के साथ में उनके साथ में जाकर के। बड़ी रैली अगर आते लोग आते हैं तो नहीं, इन्वॉल्व क्या होता है, वो सब वर्कर्स होते हैं, वो सब वर्कर्स पूरे के ऐसा कुछ 5 लाख का नहीं है। 5 लाख वाले जमाने चले गए। आप ये आप लोग नहीं, कहीं पे 5 लाख का इस तरीके से नहीं होता है। और ना कोई उनके बोगस रैली नहीं। आप आजकल तो मीडिया के अंदर आप जो है 50,000 की रैली को आप इस तरीके से घुमा करके दिखा दें कि उसके अंदर लोग दिखाते हैं लोग, तो उनको वो भी वही फीड दिखा रहे हैं, तो उनकी भी फीड आप दिखा रहे हो ना। आप अपनी फीड थोड़ी दिखा रहे हो, आप तो नहीं, हमारी भी फीड दिखा रहे हो, लेकिन ये वाली 5 लाख दिखाने वाली फीड तो उन्हीं की फीड है, बीजेपी की फीड आप दिखा रहे हो। आपको शक क्या लगता है? बिल्कुल शक है हमें। देखिए, हमें शक नहीं है, कोई डिसाइसिव नहीं है। उनके खिलाफ अरे कैसे नहीं है? मैं एक मिनट, फिर मेरे को बोलने दीजिए। करप्शन का कैसे नहीं लगा? उनके कैबिनेट में 3 मंत्री ऐसे हैं। बाबूभाई बुखीरिया कन्विक्टेड करप्शन के अंदर, दूसरे उनके सोलंकी जी हैं, नहीं पर्सनल उनके कैबिनेट में। आप फिर हमारे लीडर्स के खिलाफ भी पर्सनल कभी भी नहीं लगाया। आप हमारे लीडर्स कांग्रेस पार्टी को इसलिए क्रिटिसाइज करते हो जब कोई आदमी हमारी पार्टी का या कैबिनेट का उसमें आता है। उसी तरीके से मोदी के 3 मिनिस्टर्स हैं जो कि चार्जशीटेड भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं, जिनके अगेंस्ट पिक्चर्स पास हुए हैं। तो ये आपको नजर नहीं आता है। जो सब लोग खिलाफ बोलते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले, एमएनसी, मल्टीनेशनल, सारे कंट्री मोदी के खिलाफ से 2002 में 2002 का विलियन 2012 का हीरो कैसे बन गया? देखिए, हीरो इन्हीं लोगों के बीच में बना क्योंकि लैंड जिस तरीके से अलॉटमेंट हुई है इनके गुजरात स्टेट के अंदर, उसके अंदर कई मल्टीनेशनल्स को, कई इंडिया की बड़ी कंपनीज को फायदा हुआ है। इसलिए सबके सब लोग उनके बारे में बोलते हैं। किसानों को मोदी ने पॉपुलैरिटी खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है। उन्होंने पॉपुलैरिटी खरीदी है सस्ती जमीनें कॉर्पोरेट हाउसेस को दे करके। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको सस्ती जमीनें किसानों से खरीद करके उनको सस्ती जमीनें दे दी, उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने खरीदी है। किसान आज अगर कहीं पे सबसे ज्यादा दुखी है तो वो गुजरात के अंदर है। इंडियन कॉर्पोरेट्स भी उनको उन्होंने सस्ती जमीनें दी हैं। ऐसा है कि ये मीडिया क्रिएटेड परसेप्शन है जो कि जमीन पे बीजेपी भी जानती है कि नहीं। जनरल चौधरी को तुम ज्वाइन कर लो, जनरल चौधरी तो मीडिया क्रिएटेड परसेप्शन, लेकिन बीजेपी में उसी तरीके से उनको जवाब ये देना पड़ेगा। इसका मतलब उनके पास में लीडर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है जिनको टिकट दे सकते हैं। इसका नए लोग कहां से? नहीं तो नए लोग भी कांग्रेस में से आए हुए लोग, हमारे कांग्रेस में से, हमारे कांग्रेस में से आए हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे अपॉइंटी ब्यूरोक्रेट्स। इसका मतलब वो अच्छे नहीं, इसका मतलब हमने अच्छा होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया। थोड़ा जो अब आपकी तरफ आ रहा था क्योंकि आपके ऊपर कोई दाग लगा नहीं है अभी तक। बिल्कुल सवाल ये, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की जो बुरी हालत है, जो इमेज बनी हुई है, उसके अजय माकन भी सफर करेगा उसको? नहीं, क्यों? हम लोगों ने एक तो पहले कोई ये काम किया, नहीं, आप काम बताइए कि जो जिसकी वजह से आप वोट देंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 6 पे कमीशन के लिए हमने लड़ाई लड़ी, उनको दिलवाया। 7 पे कमीशन के लिए लड़ाई लड़ी, 7 पे कमीशन कराया। डीएनएस अलाउंसेज आज तक के कभी भी टाइम पे और इतने सारे नहीं मिले जितने अभी हम लोगों को मिले हैं। जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैंने पूरी दिल्ली को सीलिंग और डेमोलिशन से बचाया। हम लोगों ने इन फ्लैट्स की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फ्लैट्स की अपग्रेडेशन के लिए और फेस लिफ्टिंग के लिए 952 करोड़ रुपए की स्कीम करी है, जिसमें पूरे के पूरे बंगले नहीं ब्यूरोक्रेट्स के लिए और ब्यूरोक्रेट्स भी जो है टाइप 1 टाइप 2 क्वार्टर्स जो पहले जिन हालात नहीं उनके लिए नहीं, टाइप 1 टाइप 2 क्वार्टर्स की अपग्रेडेशन कर रहा हूं मैं। और जो हमारे कर्मचारी नीचे तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक है, सबकी अपग्रेडेशन हुई है। हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी है। हमने रेडी पटरी वालों के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए कानून हम लोग लेकर के नहीं, ये 2 चीजें इस साल में, लेकिन बाकी सारी चीजें तो पहले पॉपुलैरिटी खरीदी है, तो आप भी पॉपुलैरिटी खरीद रहे हैं? नहीं, खरीद नहीं रहे, हमने लोगों के लिए काम किया। क्योंकि आपके बारे में ये कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी कैंडिडेट थे, सवाल ये कि आपने शीला दीक्षित को यहाँ से भिजवा दिया कर्नाटका में, बेचारी। नहीं, कहीं आपको डर लगता था उनसे दिल्ली में रहने में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्टी का और सरकार का निर्णय था। केरल की वो राज्यपाल बनकर के काम आती है, कैंपेन करती है आपके लिए? नहीं, पर उनके संदीप अभी दिल्ली में है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शीला जी की कैंपेन अगर अजय माकन के लिए करती तो फर्क पड़ता है या नुकसान होता है आपको? नहीं, अब
आपको लगता है राज्यपाल नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इन निर्णय के अंदर मेरी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी आपको कहना हैसियत चाहिए नहीं था, है। मेरे को चाहिए दिल्ली नहीं, में। इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं इन सब चीजों में मेरे से कोई पूछता है। कांग्रेस ने बात नहीं दिल्ली के करता अंदर इस बारे में। फेस किया आपके अलावा, जो दिल्ली के अंदर जिता ले आपको। नहीं तो मेरे को तो फेस की जरूरत नहीं है ना नहीं, जीतने के आपको लिए। नहीं है। आपको सीनियर मेरे को फेस की अगर इतने साल के बाद काम करने के बाद भी जरूरत पड़े तो इसका मतलब मैंने कोई काम नहीं किया नहीं, है। वो तो 5 बार आपको दिल्ली जीतनी है ना। हाँ। अजय माकन बाकी जगह तो कैंपेन नहीं करने जा रहे नहीं, थे, जब जितने लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर हम लोग की स्थिति अच्छी, सभी कैंडिडेट्स ने काम किया है और देश की सरकार, राज्य की सरकार के काम के आधार पे हम जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है जो आप सरकार गिरा दी आपने केजरीवाल की, जिसको आपने पहले बनाया, हमने कहाँ गिराया है? आपने उसको बनाया, हमने हीरो कहाँ बनाया, गिराया? उसको हम यूज लोगों ने किया, एक सीडी बनवाई उनको मोदी के खिलाफ उन लोगों से, उसके बाद लगता है कि उनकी सरकार गिराना ठीक था। नहीं, हम लोगों ने कहाँ गिराई सरकार? हम आपने तो फिर भी उस दिन उसको समर्थन लोकपाल करने बिल को के खिलाफ तैयार आपने थे। वोट कर नहीं, दिया? कभी भी नहीं। लोकपाल बिल के पर तो वोटिंग ही नहीं हुई है। वोटिंग हुई ना, जो ना वोटिंग नहीं हुई। पेश होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए, उसको वोटिंग वोटिंग ना हुई। वोटिंग हुई एलजी के इसके ऊपर, एलजी का जो जवाब आया था उस पर। लोकपाल का नहीं, तो टेकअप ही इंटरव्यू नहीं होना हुआ चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर टेकअप थी। ही नहीं हुआ, टेकअप ही नहीं हुआ नहीं, है इंटरव्यू उसके। मैं ना था, उसका तो वही है। टेकअप ही नहीं हुआ। हम लोग तो ये कह रहे थे, हमने उनको कहा, हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि आप अगर चाहें तो हम लोग आपके साथ चल करके परमिशन दिलवाते हैं होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और अगर वो इतनी अगर उनकी इच्छा होती कि दिल्ली के अंदर जन लोकपाल उनका आ जाए तो वो लोग हमारे साथ में चलते। 2 दिन 3 दिन में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन्होंने जो है यहाँ से भागना था, अपने नेशनल एम्बिशंस फुलफिल करने थे, इसलिए केजरीवाल जी छोड़ पर कर आपका अकाउंट बनवाना ठीक फैसला या गलत था? मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने ठीक किया इस लिहाज से कि लोगों को नहीं, पता चल पहले गया। बनवाना फैसला नहीं ठीक था तो या गलत है? हम लोगों ने तो ये हम चाहते थे कि वो अपने जो प्रॉमिसेस उन्होंने करे हैं दिल्ली मैंने की जनता कहा, देखे मैं कि वो कुछ और फुलफिल हो पूछ भी रहा हूं, सकती है, आप नहीं हो जवाब सकती। केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना, समर्थन देना आपके लिए ठीक था या बिल्कुल गलत ठीक था, क्योंकि फैसला ठीक था? बिल्कुल ठीक था। दूसरा वाला भी ठीक था? दूसरा वाला तो फैसला हमारा नहीं था, उनका था। उनका भला आपने उनके खिलाफ वोट तो ना दिया ना, खिलाफ वोट असेंबली नहीं, में वोट तो दिया वो भी ना। ठीक था। हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जन तो आपने लोकपाल जो के बारे दिखा में दिया, वोट नहीं दिया। जो आपकी हिस्ट्रिया बनाते हैं, ये गिराते कोई हैं, बात वो आपने नहीं। prove कर नहीं, दिया ऐसा किसी- कुछ नहीं। ये तो वो कह रहे हैं कि गिरा दिया, हम लोग तो कभी भी नहीं कह रहे और ना हमने गिराया, सब लोग जानते हैं इस चीज को। चलो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। एक सवाल ये है कि मोदी के नारे लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ देश में, इस बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार मोदी सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, इस बार मोदी सरकार। आपका काउंटर? हमारा काउंटर ये है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुजरात में हुआ है। नहीं, नारा तो तो नहीं बना सबसे ना ये। नारा हमारा, हम आपको बोल आप रहे हैं मोदी ना। सरकार, वहाँ नहीं तक तो हम बीजेपी सरकार की बात नहीं तो नहीं कर वहां रहे। भी मोदी सरकार वहाँ बीजेपी सरकार है। की- हमारा नारा है जहां चल रही मोदी सरकार वहां है सबसे बड़ा वो भ्रष्टाचार। तो हरा के दिखा दिया आपको। कहाँ हराया, ये जिताया। गुजरात वहां में- पर देखिए, गुजरात के अंदर ये इलेक्शन सिर्फ वो इसलिए जीते हैं कि लोगों को लगता था कि अगर चीफ मिनिस्टर मोदी बनेंगे तो अगली बार प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। तो गुजरात इस के बार एक फिर से हो जाएगा सेंटीमेंट, आपका। गुजरात कुछ नहीं, अब तो देखिएगा प्राइम आगे। मिनिस्टर कैंडिडेट हैं ही अब तो। देखिए, नहीं तो अब देखिएगा गुजरात के अंदर आगे आने वाले समय में क्या होता है। गुजरात के अंदर जितना भ्रष्टाचार है देश में कहीं पर भी उतना भ्रष्टाचार नहीं है। और उनके सबसे खिलाफ ज्यादा कैंडिडेट नहीं भ्रष्टाचार है लड़ाने के लिए ये कोई आपके बात पास। है। कैंडिडेट क्या आपने दो वहां से जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी भी लड़ी थी 2 जगह। नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, ये दो जगह से चुनाव नरसिम्हा लड़ राव रहे भी 2 जगह से हैं। ये लड़े थे। खुद 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो हमने इंदिरा गांधी 2 जगह से लड़ी तो थी। हमने कभी भी उस टाइम पे ये क्लेम नहीं किया कि हमारी वेव चल रही है, जैसे ये क्लेम कर रहे हैं। नहीं, क्लेम करे तो सवाल दोनों की दोनों चीजें वाली बात देखिए, की, जब आप जब दम नहीं खाता क्योंकि आपके नेता भी 2-2 नहीं सीटों तो पे लेकिन लड़े। हमने कभी उस टाइम पे ये क्लेम नहीं किया कि हमारी वेव बहुत बड़ी चल रही है पूरे देश भर के अंदर। तो जब वेव आपकी चल रही है तो आप वहां पर वाराणसी से लड़ना चाहते हो, कानपुर से नहीं लड़ना चाहते मोदी के खिलाफ आपके पास कैंडिडेट नहीं तैयार है लड़ने के तो लिए। क्यों नहीं तैयार है? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कैंडिडेट अनाउंस होगा, आप देखिएगा। कि प्रियंका गांधी होंगी? नहीं, ये मैं नहीं जानता कौन कैंडिडेट होगा, ये तो हाईकमांड तय करेगी, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन आप देखिएगा अच्छे मजबूत केजरीवाल कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो अपना कैंडिडेट लाएंगे आप? देखिएगा, बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट होंगे हमारे। जैसे राजीव गांधी ने खड़े किए थे उस वक्त, फिल्म स्टार ये वो उस सब। वक्त या अब की बात कौन से होंगे, कैसे होंगे, देखिएगा हमारे दोनों मजबूत कैंडिडेट होंगे। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। देखेंगे क्या करते हैं आप दिल्ली के अंदर। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।